हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आपका मेरे इंग्लिश यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। मोस्ट वेलकम। आप हैं मिस्टर मोहन सर के साथ। अब टेंसेज होंगे आपके गुलाम, ठीक है। टेंसेज होंगे आपके गुलाम। अब कोई ज़रूरत नहीं रटने की, बस एक छोटा सा तरीका। भाई बड़ी अच्छी बात आई आज तो सामने कि टेंसेज पढ़ पढ़ के हम तो बोर हो गए। 12 टेंसेज, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस वगैरह वगैरह। तो अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए एक छोटा सा तरीका, ट्रिक ढूंढ के लाया हूँ मैं स्पेशल आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखना। आज ही टेंस का मास्टर बना दूंगा आपको, ठीक है। ये मेरा वादा है, दावा है कि आज ही आपको टेंस का मास्टर बना दूंगा और टेंस हो जाएंगे आज से ही आपके गुलाम। बिल्कुल सही बात लिखी है ये। इस बात को ध्यान दे के आपको वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। वो तरीका कौन सा है, वो ट्रिक कौन सी है, तो आइए मैं बताता हूँ। हमारे जो टेंस होते हैं ना बेटा, हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आप कहोगे सर ये बात तो हम पहले से जानते हैं, जब हम 3rd क्लास में थे तभी जान गए थे कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो अब बात मैं बताऊंगा उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है ना वो हिंदी है, और जब तक हम हिंदी का तालमेल इंग्लिश के साथ नहीं बैठाएंगे ना, हम इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। तो इंग्लिश सीखेंगे कब? जब हिंदी का तालमेल इंग्लिश के साथ बैठा देंगे, अपने आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। इंग्लिश स्पोकन में आप महारत हासिल कर लोगे। इसीलिए मोहन सर को इंग्लिश स्पोकन स्पेशलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। वो तरीके मैं आपके लिए नए नए लेके आता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है थे, ठीक है। एक वर्ड रखना है और गए। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है हिंदी में। इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। थे है गए, थे है गए, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। थे का मतलब है कि किसी भी पहचान में, किसी भी टेंस की पहचान में अगर थे इंक्लूड है, थे उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थे का रूप आ रहा है। थे का रूप मैं आपको बता देता हूँ। जैसे था है, थे है, थी है, गया था, चुका था, से रहा था, मतलब थे इंक्लूड उसके अंदर है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, वो पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। और आता है का मतलब अगर है इंक्लूड है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, है इंक्लूड है, कहीं भी है आ रहा है के कई रूप हैं भाई, जैसे है, गया है ना, जा चुका है, रहा है, ता है, से रहा है, मतलब है इंक्लूड है। अगर उसके अंदर है इंक्लूड है तो वो प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? फिर आता गए। ऐसे ही अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में गए इंक्लूड है, गए का कोई भी रूप इंक्लूड है, जैसे जाएगा, जा रहा होगा, गए आया, जा चुका होगा, फिर गया आया, से रहा होगा, फिर गया आया। तो अब इनसे पहले तो आपको पहचानने में मदद मिलेगी कि ये टेंस कौन से हैं। अगर आपको पता लग गया कि वाक्य के अंत में थे आया है, तुरंत बोल दो पास्ट टेंस है। कहीं भी आपको, क्योंकि अगला जब आपको ट्रांसलेशन करने के लिए देगा तो आपको वाक्य बोल के बताएगा या लिख के बताएगा, ठीक है। लिखा हुआ दिखेगा आपको, वह स्कूल जा रहा था, थे आया, थे आते ही आपको पता लग गया पास्ट टेंस है। वह स्कूल जा चुका है आया, है आते ही बोल दो प्रेजेंट टेंस है। वह स्कूल जाएगा, गया आ गया, गया आते ही फ्यूचर टेंस है। क्लियर हो गया एक टॉपिक? बहुत ही आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ आज। ध्यान रखना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी तक पहुँच जाए, ठीक है। ऐसा ट्रिक पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, पहला ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इसमें उसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप। इन तीनों के 4 टाइप होते हैं। आपको ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने याद करना है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 ही आपको याद करने हैं, ठीक है। देखो भाई, कुछ तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अगर हमें ट्रिक भी सीखनी है ना तो कुछ ना कुछ तो साथ में हार्ड वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 4 नाम आपको याद कर लेने हैं। इन 4 के आगे पास्ट ऐड कर दोगे, पास्ट के बन जाएंगे। इन 4 के आगे प्रेजेंट ऐड कर दोगे, प्रेजेंट के बन जाएंगे। इन 4 के आगे फ्यूचर ऐड कर दोगे तो ये फ्यूचर टेंस के 4 बन जाएंगे। टोटल टेंस हो जाएंगे आपके 12। आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है,
रटने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो इन शब्दों को याद रखो, थे, है, गए, ठीक है। फिर ये चारों नाम याद रख लो। ये चारों नाम याद होते हैं, इनके आगे जिस भी टेंस को बनाना चाहो उसी को रख दो। पास्ट रख दिया पास्ट के बन गए, फ्यूचर रख दिया फ्यूचर के बन गए, प्रेजेंट रख दिया तो प्रेजेंट के बन गए सारे, ठीक है। इस तरह से आप इनकी पहचान कर लोगे। फिर इनमें से जैसे मान लो थे है, अब हमें थे कि वह जा रहा था। अब इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसके अंदर आता है ता है, ते है, ती है, ये इनकी पहचान आती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस में रहा है आ जाए, रहे है, रही है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चुका है, चुके हैं, चुकी है, मतलब पीछे है जरूर आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। यानी जो कार्य यूजुअली होता है, जिसको हम अधिकतर करते हैं, भाई ऑफन करते हैं, यूजुअली करते हैं, नॉर्मली हम, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कभी कभी स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं कभी कभी स्कूल चला जाता हूँ, ठीक है, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ, डेली, एवरीडे, ऑफन, यूजुअली, ये जब वर्ड दिखते हैं तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है ये। दूसरा टेंस होता है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस के तीनों की ट्रिक है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस तीनों की ट्रिक है, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। फ्यूचर में क्या, कंटिन्यूअस में क्या होता है, कार्य चल रहा होता है। एक तो कार्य है में चल रहा है, एक कार्य थे में चल रहा है और एक कार्य गए में चल रहा है, वो हो जाता है कंटिन्यूअस टेंस। अब ये देख लो कि वो थे में चल रहा है में चल रहा है या गए में चल रहा है, ठीक है, वो उसका कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्लियर। फिर आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में कार्य फिनिश हो गया भाई, एक में कार्य फिनिश हो गया, एक में हुआ काफ़ी समय हो गया और एक में होगा, बस यही फ़र्क है। ये आएंगे, एक आएगा थे में, एक आएगा है में, एक आएगा गए में। एक में तो भाई मैं काम कर चुका हूँ, है आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। मैं काम कर चुका था, थे आ गया पास्ट परफेक्ट। मैं काम कर चुका हूँगा, ये गए में आ गया, ये परफेक्ट टेंस। ये भी क्लियर हो गया यहाँ, ठीक है। तीनों टेंस यहाँ याद हो जाएंगे। तीनों टेंस ये हैं, इनमें कार्य फिनिश होने की महक आती है, स्मेल आती है, इनमें काम ख़त्म हो गया। एक में काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, एक में ख़त्म हुआ काफ़ी समय हो गया और एक में ख़त्म होगा, हुआ नहीं है, कर चुका होगा, मतलब वो तो उसमें गया, लेकिन हम यहाँ बैठे गैस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई वहाँ बर्फ़ गिर चुकी होगी, वहाँ की बिजली अब जा चुकी होगी, चाहे गई ना हो, लेकिन कार्य फिनिश होने की स्मेल आ रही है, ये ध्यान रखना। कार्य फिनिश होने की स्मेल आती है तीनों में। परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, परफेक्ट होता संपूर्ण, भाई आई एम परफेक्ट मैन, मैं संपूर्ण व्यक्ति हूँ, ठीक है, परफेक्ट हूँ मैं। तो परफेक्ट का मतलब ये काम कंप्लीट है, तीनों में कंप्लीट है। वो तीनों आएंगे थे, है, गए की श्रेणी में, ठीक है ना। बेस्ट ट्रिक आ रही है ना समझ में। तो अब है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है समय। एक में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा है में, से में जब था आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जब से में गए आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको पहचान लेना है, बहुत ही आसान ट्रिक है। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मैं आपको फिर बताऊंगा, आप कमेंट कर देना मुझे, बस एक कमेंट दोगे तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इंडेफिनिट के बाद अब देखनी इनकी पहचान मैं सीधी सी बता देता हूँ। आपको याद क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये चीज़ें याद रखो। सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है ना, ये तो अपनी जगह पर रहनी है, ये चेंज होते नहीं बेटा, ये कभी चेंज नहीं होते। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ लिया ना कि सब्जेक्ट यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ, कंटिन्यूअस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में, जहाँ रख दिया ना इनको एक बार, 12 के 12 टेंस में वहीं रहेंगे ये, ठीक है, सभी वहीं रहेंगे, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ इनकी रख दिया ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू वाले टेंस में जहाँ रख दिया ना, सभी सेंटेंसेस में, सिंपल में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, वो ये वहीं बैठे रहेंगे, ये नहीं हटेंगे वहाँ से 12 के 12 टेंस में। ये भी एक ट्रिक है। क्लियर। चलो अब याद रखने की जरूरत है हमें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये चेंज होंगे भाई, ये चेंज होंगे, और ये भी इतने चेंज नहीं होंगे कि घबराने की ज़रूरत हो। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब डू डज, ठीक है, ये आता है नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, प्लस आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आती है अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में जब लगाओगे तो एस या एस का यूज़ होगा साथ में सिंगुलर के साथ, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। सिंगुलर जब लगाओगे सब्जेक्ट तो वर्ब के साथ एस या एस का यूज़ होगा, और जब नेगेटिव आएगा तो डू डज आ जाएगा, वो भी सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग रहेंगे। कंटिन्यूअस आता है, कंटिन्यूअस में आ जाएगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING,
ठीक है। अब ये जो आईएनजी है ना, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ये तीनों टेंस में रहेगी कंटिन्यूअस में, ये चेंज करनी ही नहीं हमने, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी। ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तीनों में रहेगी, चेंज करने की ज़रूरत नहीं। चेंज होगी यहाँ, इज एम आर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, इसकी जगह वाज वर हो जाएगा, ये यही रहेगी, इसको नहीं हटाना। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आओगे, विल बी, सेल बी प्लस बी, ये जो का तो रहेगा, इसको भी हटाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये भी वैसे ही रहेगा। अब जिक्र आ गया इंडेफिनेट का। प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये था, पास्ट इंडेफिनेट में डू डज की जगह हो जाएगा डिड, और वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, ये नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। जब इसका अफर्मेटिव बनाओगे तो वर्ब की सेकंड रह जाएगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आएगा तो दोनों में फर्स्ट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज के साथ फर्स्ट, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और पास्ट इंडेफिनेट में डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। ये कॉमन मिस्टेक आप करते हो, ये कभी मत करना, ठीक है। जहाँ पर डिड की एंट्री हो गई वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट आ जाती है। क्लियर है? चलो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन मैं केयर नहीं करता, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे आपको सिखा के जाना आज टेंस का ट्रिक, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए भाई, भागना नहीं है, बीच में स्किप करके मत भागना, नहीं तो सारी जो ट्रिक है फेल हो जाएगी। अब ये मैंने बता दिया आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट। अब फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट थोड़ा सा डिफरेंट सा है, इसमें हम लगाएंगे विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो भाई, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट ही रहेगी, देखो कितनी अच्छी ट्रिक है। जो इंडेफिनेट टेंस है ना, तीनों की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होएगी, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड, ना तो सब में सारे रूल में वर्ब की फर्स्ट ही रहेगी। इसमें विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट रहेगी, इसमें डू डज के साथ भी फर्स्ट रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, नेगेटिव में भी भाई, अफर्मेटिव में भी। सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड रहेगी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसमें भी फर्स्ट रहेगी, ठीक है। ये हो गए दोनों, 6 टेंस हो गए, 3 और 3 6, ठीक है। अब आता है परफेक्ट का नंबर, किसका नंबर आता है लिख देता हूँ, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का जिक्र करते हैं पहले। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि कार्य कंप्लीशन में है, कार्य कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। परफेक्ट नाम इसलिए रख दिया क्योंकि ये परफेक्ट है, पूरा है, इसलिए का नाम परफेक्ट रख दिया, ठीक है। हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट में आओगे हैड लग जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है, तीनों में थर्ड रहेगी, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट आएगा तो विल सेल, विल हैव और सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड रहेगी। तो देखो वर्ब, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेंज हो रही है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस हवा मान जाते हैं, हवा पता नहीं क्या है, टेंस टेंस टेंस, डर जाते हैं हम, नहीं कुछ नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए। फिर आ जाता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये वाला टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों टेंस का मेल है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस की मेन वर्ब, और बीच में बीन लगा दो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज़, ठीक है। वर्ब लेंगे हम कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस की मेन वर्ब कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हैज़ हैव यहाँ पर लिख दिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और बीच में लगा दो भाई बीन, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब यहाँ लगा दी, बीच में रख दिया बीन, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथ में जोड़ दो टाइम, क्योंकि इस टेंस में बताया जाता है टाइम, टाइम होता है सिंस और फॉर, ये मैं बता चुका आपको वीडियोज़ में, सिंस और फॉर कहाँ लगेगा वहाँ से आप वॉच कर लें, ठीक है। फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस सिर्फ क्या चेंज करना है, हैज़ हैव की जगह हेड करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, हैज़ हैव की जगह हेड आ जाएगा, क्लियर। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल सेल तो लगेगा ही, प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, ये प्लस टाइम सब तीनों में रहेगा। तो ये टेंस की पूरी की ट्रिक बता दी मैंने आज, 12 के 12 टेंस आपको एक ही वीडियो में करवा दिए, ठीक है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे साथ से कोई प्रॉब्लम हो लेकिन आपकी वीडियो ना छूटे,
आपको वीडियो हर रोज़ मिलनी चाहिए और वीडियो आज आपको हर रोज़ मैं अवेलेबल करवाता भी हूँ, ठीक है, अपलोड करता हूँ डेली के डेली। मेरी आज सच मानो आज मेरी तबीयत सी डाउन थी, मुझे जुकाम हुआ है, थोड़ी सी ठंड का फील कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी कोल्ड लग रही है मुझे, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाना उचित समझा कि आपका काम नहीं रहना चाहिए। तबीयत तो ऐसी ठीक होती चलती रहेगी, थोड़ी सी दवाइयाँ खा लेंगे तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई और आपने अगर अंत तक यहाँ देखी है तो आप मुझे थैंक यू कहना ना भूलिए भाई, क्योंकि इतनी अच्छी ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ तो थैंक यू का हकदार तो बनता हूँ, पैसे तो मैं लेता नहीं, ठीक है, तो थैंक्स तो कम से कम ले ही सकता हूँ। तो कमेंट में थैंक यू ज़रूर कह देना भाई, ठीक है, जिससे मेरा हौसला बढ़ जाए और आप मेरी वीडियो ऐसे देखते रहेगा। ऐसी ऐसी ट्रिक्स मैं आपके लिए रोज़ लेके आता रहूँगा, चिंता ना करना। मोहन सर जब साथ हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पास भी करवाएंगे, अच्छी मार्किंग भी दिलवाएंगे और टॉप पोजीशन पे भी लेके आऊँगा, ये मेरा दावा है। अगर मेरी वीडियो में रहते हो तो हर पोजीशन आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगी, बस वीडियोज़ देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सर।